उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किल से घबराया नहीं करते, वो मुश्किल से घबराया नहीं करते। जय हिंद साथी, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए चलते हैं। आज आपकी क्लास है जीके जीएस की, इंडियन नेवी भर्ती 2024, हर काम देश के नाम। तो जो एसएसआर वाले हैं वो 50 में 40 प्रश्न करने हैं, क्योंकि कुल प्रश्न 50 हैं। और जो एसएमआर वाले हैं वो 50 में 35 प्लस करें। तो चलिए सिलेक्शन इस बार लेके ही छोड़ेंगे। तो कहते हैं ना, पर्सनालिटी ऐसे बनाओ कि फाइनल सिलेक्शन होने पर 4 लोग कहें साला इसका कैसे हो गया। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न कह रहा है, एक चमकदार अधातु है। आप कहेंगे साथी एक चमकदार अधातु है, वो है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। कह रहा है कि कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। तो आप कहेंगे साथी कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन सा? हाइड्रोजन। चलिए आगे चलते साथी। आगे कह रहा है कि गलने की प्रक्रिया को भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं साथी? तो बताइएगा आप सभी। एमआर वाले और एसएसआर वाले दोनों लोग बताएं, दोनों बच्चे बताएं क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं संगलन। क्या कहते हैं? संगलन। आगे चलिए साथी। आगे आगे कह रहा है साथी, भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है। आप कहेंगे साथी भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है। तो भंडारण बैटरी में प्रयोग किया जाता है सीसा। क्या किया जाता है? सीसा। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा है साथी, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। कह रहा है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। आप कहेंगे साथी 78.03। 78.03। एमआर वाले ध्यान दें, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आगे कह रहा साथी, प्रेपिशन क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है ये एसएसआर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं एसएसआर वाले, जल्दी से। तो इसका सही उत्तर होगा एंजाइम। क्या कहते हैं? एंजाइम। चलिए आगे देखते साथी। आगे कह रहा है कि विटामिन की खोज किसने की। एमआर वाले जल्दी बताएं, विटामिन की खोज किसने की। आप कहेंगे साथी फंक ने की। किसने? फंक ने। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। आप कहेंगे साथी हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो आप कहेंगे Fe+। क्या होती है? Fe+। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा है हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक हैं। तो आप कहेंगे साथी एमआर वाले जल्दी बताएं कितने समस्थानिक हैं। आप कहेंगे साथी कितने? 3 हैं। चलिए आगे चलते साथी। आगे कह रहा है कि बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। कह रहा है कि बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। आप कहेंगे साथी बिजली के बल्ब के अंदर जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। एमआर वाली जल्दी से इसका उत्तर बताओ, क्या परिवर्तन पड़ता है। तो आप कहेंगे साथी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए आगे चलते साथी। आगे कह रहा है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। एसएसआर वाले ध्यान दें और बताएं जल्दी से, कमेंट में जल्दी बताएं गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो आप कहेंगे साथी मीथेन है। क्या है? मीथेन। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया? एमआर वाले जल्दी बताओ किसने किया। तो किसने किया? आप कहेंगे न्यूटन ने किया। जल्दी। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है। तो आप कहेंगे साथी किस यंत्र की आवश्यकता होती है। तो बैरोमीटर की होती है। किसकी? बैरोमीटर की। आगे कह रहा था किस पिंड का अधिकतम भार होगा। तो आप कहेंगे साथी किस पिंड का अधिकतम भार होगा।
तो होगा आपका निर्वात में। किसमें? निर्वात में। आगे कह रहा है साथी, निम्नलिखित द्रव में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो आप कहेंगे साथी MR वाले, जल्दी बताओ, कमेंट में जल्दी बताओ क्या है। तो आप कहेंगे पारा। क्या? पारा। चलिए आगे। आगे कह रहा है कि मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? MR वाले जल्दी बताओ, किस दर्पण का उपयोग होता है? जल्दी कमेंट में जल्दी। तो उत्तल दर्पण का होता है। किसका? उत्तल दर्पण का। चलिए आगे देखते हैं। आगे रहा किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? जल्दी से SSR वाले जल्दी कमेंट में बताओ जल्दी, किसका होता है? तो सही उत्तर होगा इस इस्पात का। किसका? इस्पात का। आगे आगे कह रहा साथी, यंत्रिका ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है साथी? तो कहलाती है डायनेमिया। डायनेमो। क्या कहलाती? डायनेमो। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता? तो किस में नहीं पाया जाता साथी? तो आप कहेंगे साथी जीवाणुओं में। किसमें? जीवाणुओं में। आगे चलिए साथी, आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो आप कहेंगे साथी कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? SSR वाले जल्दी से कमेंट में बताओ जल्दी से, बहुत जल्द। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो आप कहेंगे साथी इन्फ्लुएंजा। कौन सा होता है? इन्फ्लुएंजा। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? MR वाले जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। आगे चलिए साथी, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति के जनक हैं? तो आप कहेंगे साथी वरिज कुरियन। कौन है? वरिज कुरियन। आगे चलिए साथी, कह रहा है कि RH कारक के खोजकर्ता कौन है? कह रहा RH कारक के खोजकर्ता कौन है? SSR वाले जल्दी बताओ कमेंट में, कौन है खोजकर्ता RH के? जल्दी कमेंट में बताओ जल्दी, टाइम बहुत कम है। तो कौन है? तो है लैंड स्टनर एंड विनर। कौन है? लैंड स्टनर एंड विनर। चलिए आगे चलते साथी, आगे कह रहा है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है? MR वाले जल्दी कमेंट बताओ बहुत जल्द, कौन सी है? तो आप कहेंगे साथी MR वाले कौन सी है? तो है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्व से बना हुए। कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्व से बना है। जल्दी MR वाले जल्दी कमेंट बताओ बहुत जल्द। तो कौन सा है? सही उत्तर होगा क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में लाए जाते हैं? MR वाले जल्दी कमेंट में बताओ, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में लाए जाते हैं? तो सही उत्तर होगा साथी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए जल्दी साथी आगे चलते हैं। SSR वाले जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? SS वाले जल्दी कमेंट करो जल्दी जल्दी, सही उत्तर जल्दी से। तो कौन सा है? तो आप कहेंगे साथी ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? MR वाले जल्दी ध्यान दे जल्दी और कमेंट में जल्दी इसका उत्तर बताएं। तो कौन है? तो है डापलर प्रभाव। डापलर प्रभाव। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक सादिश राशि है? कह रहा कि कौन सी एक सादिश राशि है? तो आप कहेंगे साथी बल। कौन सी? बल। आगे देखिए साथी, आराम करने का वक्त मरने के बाद मिल जाएगा, पर ये वक्त कुछ कर दिखाने का है साथी। तो मेहनत करो,
और कुछ करके दिखाओ। तो कह रहा है प्रश्न, एक लड़के के भार पृथ्वी पर 600 एन है, तो चंद्रमा पर भार क्या होगा? देखिए पृथ्वी के जो भार है उसका 1/6 भाग चंद्रमा पे होता है, तो यानी इसको हम 1/6 से डिवाइड इंटू कर देंगे, बट्टे 6, 6 कम 6, 6 कम 6, यहाँ कितना चाहे 100, यानी 100 एन कितना होता है 100 एन। तो सही उत्तर होगा डी 100 एन। चलिए आगे चलते साथी। आगे कह रहा है साथी, क्योंकि 1 मिनट इसमें देख लिए, अगर यहाँ पे आपका 1200 भी होता, कहता 1200 एन है लड़के का पृथ्वी पे, तो चंद्रमा पे, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 1200 से इंटू 1/6 कर देना, 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी 200 एम। चलिए साथी आगे चलते हैं। आगे साथी कह रहा शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आप कहेंगे साथी शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? SSR वाले जल्दी से कमेंट में बताओ, बहुत जल्द, कहाँ होता है? तो आप कहेंगे यकृत में। कहाँ साथी? यकृत में। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा है साथी निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्यस्रोत दोनों हैं? तो आप कहेंगे साथी कौन सी है? SSR वाले जल्दी कमेंट में बताओ। तो वो है अग्राशय। कौन सी है? अग्राशय। आगे चले साथी, कह रहा है कि द्रव्य नाम प्रसिद्ध के जनक कौन है? द्रव्य नाम प्रसिद्ध के प्रदत्त के जनक कौन है? MR वाले ध्यान दें और कमेंट में जल्दी इसका उत्तर बताएं, बहुत जल्द। कौन है? तो है, तो आप कहेंगे कि ली ली जल्दी से कमेंट बताओ। लीनियस, यस लीनियस। कौन है? लीनियस। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है साथी? आप कहेंगे साथी MR वाले जल्दी कमेंट बताओ कितना होता है। बहुत जल्द, टाइम बहुत कम है, बताओ जल्दी। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो होता है वो होता है साथी 7.4। कितना होता है? 7.4। आगे देखिए साथी। आगे कह रहा है किसी शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े का अध्ययन किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े का अध्ययन किया जाता है? MR वाले जल्दी कमेंट बताओ, बहुत जल्द। तो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आप कहेंगे साथी सेरीकल्चर। कौन सी? सेरीकल्चर। कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? SSR वाले जल्दी ध्यान दें और कमेंट में उत्तर बताएं, बहुत जल्द। किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे साथी क्रिश्चियन बार्नार्ड। क्रिश्चियन बार्नार्ड। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा है कोशिका के अध्ययन का क्या कहते हैं? MR वाले ध्यान दें और कमेंट में जल्दी से उत्तर बताएं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत जल्द, टाइम बहुत कम है, कमेंट में जल्दी जल्दी। तो क्या कहते हैं साथी? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा है कि इस स्थिरता पर गैस की नियम मात्रा का आयतन उसके दाब का का माप क्रमानुपात होते हैं, इसका नियम है। MR वाले ध्यान दे और जल्दी से कमेंट में उत्तर बताए। तो क्या होता है? बायलन का नियम। क्या होता है? बायलन का नियम। आगे चलिए साथी। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा। SSR वाले जल्दी कमेंट में बताओ, संवेग को दोगुना करने पर गतिज की ऊर्जा कितनी होती है? तो आप कहेंगे साथी 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुना। आगे कह रहा है साथी ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? MR वाले जल्दी कमेंट में बताओ, ये प्रश्न पहले भी हो चुके हैं। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? आप कहेंगे साथी जूल है। क्या है? जूल है। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? SSR वाले जल्दी कमेंट में बताओ, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जल्दी। तो किस इकाई में माप सकते हैं? तो आप कहेंगे साथी कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो आप कहेंगे साथी विद्युत धारा की इकाई है
वो है एम्पियर। क्या है साथी? एम्पियर। आगे कह रहा है साथी पदार्थ की चतुर्थी अवस्था क्या होती है? तो आप कहेंगे साथी पदार्थ की चतुर्थी अवस्था जो होती है प्लाज्मा होती है। क्या होती है? प्लाज्मा। चलिए आगे चलते साथी। आगे कह रहा है एंथोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? कह रहा है एंथोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? एमआर वाले जल्दी बताओ कमेंट में, किसका अध्ययन है? बहुत जल्द, टाइम बहुत कम है साथी। तो है फूलों का अध्ययन। किसका? फूलों का अध्ययन। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस की इकाई को क्या कहते हैं? एमआर वाले जल्दी कमेंट में बताओ क्या कहते हैं? बहुत जल्द। तो कहते हैं डायोकोप्टर, डायोप्टर, डायोप्टर। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा है साथी जंतु विज्ञान के जनक का क्या नाम है? एसएसआर वाले जल्दी कमेंट बताओ जंतु विज्ञान के जनक का क्या नाम है? बहुत जल्द। तो आप कहेंगे साथी क्या है? मैं तो है अरस्तु। क्या है? अरस्तु। आगे चले साथी। आगे कह रहा है साथी किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई? एमआर वाले जल्दी कमेंट बताओ किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई? तो आप कहेंगे साथी जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा है न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम साथी कहलाता है जड़त्व का नियम। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। आगे के लिए आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण में होती है? आप कहेंगे साथी जल्दी से कमेंट बताओ एमआर वाले बहुत जल्द। तो होती है गामा किरण। कौन सी? गामा किरण। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, तो कुछ लोग वहीं पर ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। तो कुछ लोग वहीं पर ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। जय हिंद साथी। हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। जय हिंद।